मॉर्निंग दोस्तों, तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है किसने जीता है? हरनाज कौर सिंधु। ठीक है, हरनाज कौर संधू ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 70वीं मिस यूनिवर्स 21 साल के बाद जो है भारत के खाते में आया है मिस यूनिवर्स का खिताब। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय बन गई है कौन? श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिस अर्थ 2021 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। कह रहा है मिस अर्थ 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रश्मि माधुरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? डॉक्टर अक्षता प्रभु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डॉक्टर अक्षता प्रभु ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? शेख खलीफा बिन जायद अल नहान जो है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑर्डर ऑफ जायद यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया है। कौन से प्रधानमंत्री को दिया गया है? ऑर्डर ऑफ जायद यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को जो है यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ जायद यूएई का सर्वोच्च सम्मान जो है प्रधानमंत्री किसको दिया है? तो नरेंद्र मोदी ही हो जाएगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बन गई है? ध्यान रखिए, ध्यान रखना है कि 25 बार चढ़ने वाली कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो कि कहाँ की है? नेपाल की है। कामी रेता शेरपा जो कि 25 बार चढ़ गई हैं माउंट एवरेस्ट पर, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है कौन सा है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट जो है 2021 में भारत का स्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत का स्थान जो है 56वें स्थान पे है। प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो 56वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान पूछ रहा है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान जो है कितना है? 59वां स्थान पे है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 59 यानी 59वां स्थान है भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान किसका है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत का स्थान शीर्ष देश कह रहा है कौन सा है? तो शीर्ष देश जो है कैलिफोर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे जो है कैलिफोर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व खाद्य सूचकांक में भारत का स्थान पूछ रहा है। विश्व खाद्य सूचकांक में भारत का स्थान पूछ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य सूचकांक में भारत का स्थान 71 71वां स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विश्व खाद्य सूचकांक में भारत का स्थान 71 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडी विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है?
फीडी विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? मैग्सन कार्लसन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फीडी विश्व चैंपियनशिप का खिताब मैग्सन कार्लसन जीता है, जो कि ये चैंपियन जो है शतरंज में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 22वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जो है भारत जीते हैं? ध्यान रखिएगा, 22वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल जो है 7 पदक जीते हैं भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक की संख्या कितनी है? तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2021 का पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो विश्व चैंपियनशिप 2021 में 7वें भारतीय मुक्केबाज जो है आकाश कुमार बने हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि कर लेंगे ज़रूर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 21 का खिताब जीतने हैं किसने जीता है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत ने जीता है। ठीक है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का खिताब जो है भारत ने जीता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता कौर कौन सा पदक जीता है? ठीक है, सरिता कौर जो है कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा सरिता कौर जो है कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मौर्य ने, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक भैंसों की रेस कंबाला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? पारस्परिक भैंसों की रेस कंबाला पर्व जो है कर्नाटक में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कंबाला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को कहाँ काशी विश्वविद्यालय मंदिर कॉरिडोर का परियोजना का जो उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा, काशी विश्वविद्यालय मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन वाराणसी में किया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को रहा है अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 की शुरुआत किसने की है? ध्यान रखिएगा, अत्याचार के विरुद्ध 14566 की शुरुआत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सामाजिक और अधिकारिता मंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा बीरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है कब मनाया गया? तो 12 दिसंबर को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में आयोजित हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव की आयोजन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग के लिए अगर ये वीडियो लाभदायक है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और दोस्तों को भी जो है शेयर करें और प्ले लिस्ट में जाके जितने भी वीडियो हैं ज़रूर देखें, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम हैं 100% आने की संभावना है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत चुन चुन के सिलेक्ट किया हूँ, तो ज़रूर एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने आशु सुयस को स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? हाल ही में किस बैंक ने आशु सुयस को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के निर्देशक के रूप में आशु सुयस को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी जो है वह महाराष्ट्र में है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में चंद्रदीप सिंह जो कि पैरा वर्ल्ड
ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, चंद्रदीप सिंह जो है पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, रजत पदक जीता है। चंद्रदीप सिंह जो है पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एमी राइस का निधन हुआ वह कौन थी? ध्यान रखिएगा, एमी राइस का जो निधन हुआ वो कौन थी? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लेखिका थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखिका थी। एमी राइस कौन थी? तो लेखिका थी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आबू धाबी ग्रैंड फिक्स में फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? आबू धाबी का खिताब जो किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैक्स वर्स्टेपेन ने जो है आबू धाबी ग्रैंड फार्मूला का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा किया है, यानी खोले जाएंगे। ध्यान रखना है, किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में एडीबी ने भारत की सारी योजनाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 350 यूएसडी ऋण की मंजूरी दी है। कौन दिया है? तो एडीबी, एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 350 यूएस डॉलर ऋण देने की मंजूरी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस क्लस्टर ऑपरेशन अवार्ड से मिला है? हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस स्कडर ऑपरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी मिला है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अजीम प्रेम जी। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। डॉक्टर ईडा एस स्कडर ऑपरेशन अवार्ड जो है अजीम प्रेम जी एक उद्योगपति हैं जिन्हें मिला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुनर हाट का 34वां संस्करण जो है कहाँ पे हुआ है? हुनर हाट का 34वां संस्करण, ध्यान रखिएगा, संस्करण के बारे में पूछा रहा है। 34वां संस्करण जो है वह कहाँ पे किया गया? तो गुजरात में किया गया 34वां संस्करण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुनर हाट का 34वां संस्करण गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ध्यान रखिएगा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन अलग करती है? ध्यान रखिएगा, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन अलग करती है? आंसर हो जाएगा कुक जल संधि। कुक जल संधि जो है उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड को क्या करती है? अलग करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील क्या है? न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील जो है टोपो झील है, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? टोपो झील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोपो झील कहाँ है? न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? तो ओशनिया द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओशनिया द्वीप में जो है स्थित है, ओशनिया महाद्वीप में स्थित है कौन सा? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी जोड़ने के लिए किस परियोजना की मंजूरी दी है? इस परियोजना में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केन और बेतवा नदी को जो है जोड़ने की परियोजना मंजूर की है, जिसमें 44,605 करोड़ रुपये की मंजूरी की है, जिसमें खर्च किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केन और बेतवा नदी कहाँ पे है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए किस राज्य में केन और बेतवा नदी की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें कि 44,605 करोड़ रुपये की खर्च आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 में शीर्ष राज्य कौन है? ध्यान रखिएगा, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में शीर्ष राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में शीर्ष राज्य जो है महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट होगा, यहाँ पे स्किल्स होगा, स्किल्स रिपोर्ट में 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा, तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वां संस्करण था, और इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया गया? आंसर हो जाएगा 15 से 21 नवंबर। ध्यान रखिएगा, एक नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 से 21 नवंबर को नवजात शिशु सप्ताह के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? अंतरिक्ष सप्ताह, ध्यान रखिएगा, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के बारे में पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 4 से 10 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है कौन बने हैं? जो बाइडेन बने हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो है 45वें बने थे और बराक ओबामा 44वें। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो जो बाइडेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी वो पोटोमेक नदी के किनारे है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाली पहली जापानी पर्यटक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाली पहले जापानी पर्यटक का नाम पूछ रहा है, कौन बने हैं? तो यूसाकू मेजावा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूसाकू मेजावा जो है अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाली पहली पर्यटन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 21वीं आइकन अवार्ड्स, 21वीं सेंचुरी का आइकन अवार्ड जो है किसे दिया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? अमित गोयनका को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमित गोयनका को जो है 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? तो पूजा बदलानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी है? पूजा बदलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ पे हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बिहार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पे हुआ? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला प्लाज्मा पार्क नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है कि भारत का पहला वाटर पार्क हरियाणा में। भारत का क्या है? पहला वाटर पार्क कहाँ पे हुआ? तो हरियाणा में। बोटर पार्क, सॉरी वाटर नहीं है, बोटर पार्क। भारत का पहला बोटर पार्क कहाँ पे हुआ? तो हरियाणा में हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का पहला इको ब्रिज पार्क, ध्यान रखिएगा, इको ब्रिज पार्क जो है उत्तराखंड में हुआ। और पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में, पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में। पहला पॉलिनेटर पार्क जो है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। ये बहुत वीवीआई है इसीलिए मैंने इसमें सिलेक्ट किया हूँ। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे किया है? तो उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। लाइकेन पार्क, ठीक है, लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में है, पॉलिनेटर पार्क भी और वन चिकित्सा केंद्र भी उत्तराखंड में है। और पहला इको ब्रिज पार्क, ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका, सॉरी, ये जो सभी के सभी क्या है? उत्तराखंड में है। इको ब्रिज, चिकित्सा केंद्र, पॉलिनेटर पार्क और लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। अगला देखते हैं क्या है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ है? चंडीगढ़ में। डॉग पार्क कहाँ है? चंडीगढ़ में। अगर पहला भारत का पहला जेंडर पार्क जो है केरल में बना है। ठीक है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ है? केरल में। भारत का फायर पार्क उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, फायर पार्क कहाँ में है? उड़ीसा में। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ है? चंडीगढ़ में। अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में लगाया गया भारत का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। नेक्स्ट है भारत का पहला नाव पुस्तकालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा, नाव पुस्तकालय पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चमड़ा पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। तो ये जो है बहुत वीवीआई है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है किसे सम्मानित किया गया? ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 21 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन बना है? भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है वो
आंध्र प्रदेश बन गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है ट्राइफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, यानी ट्राइफेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो MS मैरी कॉम। ध्यान रखिएगा, MS मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी बने हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मनोज बाजपेयी जो है फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रियलमी जो फ़ोन है, रियलमी चाइना कंपनी है, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो AK राहुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। AK राहुल रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश में की गई है। ध्यान रखिएगा, G7 के विदेश और विकास मंत्रियों की से मेजबानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में G7 के विदेश मंत्रियों और विकास मंत्रियों का शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि COP27 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। ध्यान रखिएगा, COP26 यानी 26 का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में ही हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बन गई है। ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ के नए प्रमुख कौन बन गई है, VVI क्वेश्चन है। यूनिसेफ के नए प्रमुख कैथरीन रसीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैथरीन रसीन जो है यूनिसेफ के नए प्रमुख बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के तौर पे कौन बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के तौर पे कौन बन गया है, आंसर हो जाएगा ट्रेडोस एडहोनम। एडहोनम ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ट्रेडोस एडहोनम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महान निदेशक वर्तमान में कौन है, यानी कौन बने हैं, एडोस एडहोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो गाय राइडर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल गाय राइडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुगु असाकावा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मात्सुगु असाकावा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पे कौन है, तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे ऑप्शन नंबर ए इंदौर में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वच्छ शहरों में भी इंदौर लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पे रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 20 में इंदौर जो है शीर्ष पे रहा है और स्वच्छता में भी इंदौर ही रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत का स्थान 88वें स्थान पे रहा है, ध्यान रखिएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में भारत का स्थान 88 में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तट की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान किसने चलाया। ध्यान रखिएगा, पुनीत सागर अभियान समुद्र तट की सफाई के लिए चलाया गया है, यानी NCC के द्वारा चलाया गया, राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समुद्र तट की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान। चलिए अगला देखते हैं, महोत्सव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला है कि शिमोगो महोत्सव 2021 कहाँ में हुआ, तो गोवा में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमोगो महोत्सव कहाँ हुआ, तो गोवा में। अगला है आइस क्लाइंबिंग महोत्सव। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ हुआ, तो लद्दाख में हुआ। नेक्स्ट है कि जल महोत्सव या सांगकेन महोत्सव, ठीक है, सांगकेन महोत्सव या जल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, कंचोत महोत्सव कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर में। 11वां संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा, 11वां संस्कृति महोत्सव पश्चिम बंगाल में हुआ। और केला महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है। केला महोत्सव कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ 2021 का।
काला नमक चावल भी उत्तर प्रदेश में हुआ और केला महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। विश्व पुस्तक मेला महोत्सव नई दिल्ली में हुआ, ध्यान रखना है। विश्व पुस्तक मेला महोत्सव 21 में नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद है मकर बिल्कु महोत्सव। मकर बिल्कु महोत्सव केरल में हुआ, ध्यान रखना है। मकर बिल्कु महोत्सव क्या है? केरल में। उसके बाद कानुमा महोत्सव तेलंगाना में हुआ। कानुमा महोत्सव ध्यान रखना है। कानुमा महोत्सव कहाँ हुआ? तेलंगाना में। हेरथ महोत्सव कहाँ हुआ 21 में? तो जम्मू कश्मीर। हेरथ महोत्सव ध्यान रखना है। तोसाली महोत्सव उड़ीसा में हुआ। तोसाली महोत्सव कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। अगला देखते हैं, कह रहा है कि गुड़ महोत्सव, ध्यान रखना है। गुड़ महोत्सव उत्तर प्रदेश में हुआ। सबसे ज़्यादा गुड़ भी उत्तर प्रदेश में ही उत्पादन किए जाते हैं। गुड़ महोत्सव 21 कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नंदिनी नदी महोत्सव कर्नाटक में। नंदिनी नदी महोत्सव कहाँ हुआ? कर्नाटक में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। अगला है कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ? बिहार में, ध्यान रखना है। कलरव पक्षी महोत्सव बिहार में हुआ। योग महोत्सव 2021 ऋषिकेश, ध्यान रखना है। उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ योग महोत्सव 2021। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद वर्ष 2021 कहाँ मनाया गया? आयुर्वेद वर्ष, ठीक है। आयुर्वेद वर्ष 2021 उड़ीसा में मनाया गया। रज महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। रज महोत्सव और आयुर्वेद पर्व 2021 उड़ीसा में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया और केला महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में ही मनाया गया, ध्यान रखना है। उसके बाद है कि बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? यानी माघ बिहू महोत्सव असम में, ध्यान रखिएगा। माघ बिहू महोत्सव असम में मनाया गया। चाय महोत्सव भी असम में मनाया गया, ध्यान रखना है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में। पुस्तक महोत्सव भी नई दिल्ली में मनाया गया था, ध्यान रखना है। 2021 का शिल्पग्राम महोत्सव असम में, ध्यान रखना है। शिल्पग्राम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में। तो दोस्तों ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको जरूर एक बार ध्यान रखना है, दोबारा भी देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कह रहा है कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है एट होम इन द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? ध्यान रखना है। एट होम इन द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण माथुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। बालकृष्ण माथुर की आत्मकथा है। पुस्तक का नाम क्या है? तो एट होम इन द एट होम इन द यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी नहीं है, एट होम इन द यूनिवर्स नामक पुस्तक बालकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से सम्मानित किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीना गुप्ता को रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नीना गुप्ता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? ध्यान रखना है, नीति आयोग के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा किया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बलरामपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बलरामपुर में नरेंद्र मोदी के द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा बलरामपुर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? ध्यान रखना है, दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो है कहाँ बनने जा रहा है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राजस्थान में वर्ल्ड का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना की मंजूरी दी है? ध्यान रखना है, किस राज्य की सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय
स्थापना की मंजूरी दी है, तो त्रिपुरा में जो है बौद्ध विश्वविद्यालय बनेगा। आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुरा में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिल गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ध्यान रखना है, कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो श्रीनिवास उद्गाता, ध्यान रखना है, श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नति किया गया है? ध्यान रखना है, किसे जो है व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गौतम राघवन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा बीपीएससी तमाम एग्जाम में आने के लिए 100% संभावना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो पीटी और मेंस में जो है एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।